नमस्कार दोस्तों। प्रोविंस प्रोविंस क्या होता है? हमारे देश के अंदर प्रोविंस का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, राज्य का शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, राइट। तो 28 स्टेट्स हैं भारत के अंदर। उसी प्रकार से आपने बगल में पाकिस्तान में देखा होगा सिंध प्रोविंस, बलूचिस्तान प्रोविंस। तो एक तरह से राज्य होता है, स्टेट होता है। अब आप मुझे बताइए प्रोविंस कहां पर होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा देश है वहीं पर प्रोविंस होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो अ चाइनीज प्रोविंस इन श्रीलंका। श्रीलंका में चाइनीज प्रोविंस कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वहां पर श्रीलंका में, उन्होंने इसके बारे में बयान दिया कि जो चाइना है वो अपने आप में एक तरह का प्रोविंस बना रहा है श्रीलंका के अंदर। और इसी को लेकर एक डिटेल आर्टिकल आया था, आप देख सकते हो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंदर, व्हाई न्यू बिल मेक्स कोलंबो पोर्ट सिटी अ चाइनीज प्रोविंस इन श्रीलंका। आपने इनफैक्ट इसके बारे में रिसेंटली भारत से पर्सपेक्टिव से सुना होगा। भारत, जापान और श्रीलंका मिलकर जो कोलंबो पोर्ट है वहां पर एक टर्मिनल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर भी विवाद हो गया था, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन यहां पर जो बड़ा हिस्सा है, जो पूरा कोलंबो पोर्ट सिटी एक तरह से बनाने की SEZ जिसको हम कहते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा बनाया जा रहा है जो कि बताया गया है कि चाइना के अंडर में वो पूरा हो जाएगा। मतलब कि जो चाहे चाइना एक तरह से कर सकता है। ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ये चाइनीज प्रोविंस क्यों बोला जा रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर? इसके बारे में मैं आपको कट शॉर्ट में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, श्रीलंका के पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। इस बिल के माध्यम से क्या होगा, कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। मतलब जो कोलंबो पोर्ट सिटी, मैं आपको इनफैक्ट ये पहले दिखा देता हूं, ये श्रीलंका का मैप आप देख पाओगे। और यहां पर आप देखिए वेस्टर्न जो साइड है, वेस्टर्न कोस्ट है श्रीलंका का, यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा द पोर्ट ऑफ कोलंबो। ठीक है, तो यहीं पर पोर्ट कोलंबो पोर्ट हो गया, आसपास का जो रीजन है उसको डेवलप करने के लिए सिटी हो गया। ये एक पर्टिकुलर रीजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा देना, वहां पर गवर्नेंस कैसी होगी, इसी की वजह से यहां पर यह बिल लाया गया है। तो श्रीलंका के अंदर अगर आप देखोगे तो इस समय कोविड-19 भी चल रहा है, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो कंट्रोवर्सी है वो एक तरह से इसी बिल को लेकर हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टी, काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सरकार बिल कैसे ला सकती है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, श्रीलंका के अंदर यहां पर जो बिल होता है, जो लॉ होता है, पार्लियामेंट में आने से पहले उसको सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लेनी होती है। जी हां, वहां के सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लेनी होती है, तब जाकर ये पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं वो उसके ऊपर तभी वोट कर सकते हैं। और यहां पर 5 जजों की बेंच जो है, चीफ जस्टिस वहां के जो भी हैं, वो आपके मिलकर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जब कल मैं वीडियो बना रहा था तभी मैंने देखा कि ये वाला न्यूज आया है कि स्पीकर रिसीव्स सुप्रीम कोर्ट्स डिटर्मिनेशन ऑन द कोलंबो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रकार से क्लियरेंस दे दिया गया है। और यहां पर कई सारे जो लोग थे वो यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियरेंस ना दे तो एक तरह से ये बिल रुक जाएगा। लेकिन यहां पर जैसा कि आप न्यूज देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दिया है और बहुत ही जल्द पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर डिबेट होगा और इसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कंट्रोवर्सी क्या है। मतलब चलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो ये तो कोई भी देश कर सकता है। देखो, कंट्रोवर्सी इसलिए है 2 कारण की वजह से। एक तो आप यूं समझो कि यहां पर ये जो पोर्ट है उसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से लोगों के अंदर, अपोजिशन पार्टीज के अंदर आक्रोश आ गया है कि चाइना का कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां पर ईस्टर्न साइड में, आप सदर्न साइड में इनफैक्ट आप देख सकते हो, यहां पर पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा आपको दिख रहा होगा। पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है चाइना के द्वारा। मतलब जो चाहे चाइना एक तरह से वहां पर कर पाता है। तो एक तो ये आपका हम्बनटोटा पोर्ट प्लस यहां पर कोलंबो पोर्ट को लेकर लगभग स्टार्टिंग से ही आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके अंदर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, यहां पर सीक्रेसी बहुत ज्यादा है। मतलब कि सरकार खुल के चीजों को नहीं बता रही है कि आखिरकार वो करना क्या चाह रही है, वो इतनी बड़ी मात्रा में चाइना को किस तरह से लैंड दे सकती है। और यहां पर मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट में सरकार आपको पता होगा राजपक्षा ब्रदर्स की है, ठीक है। जो 2015 के पहले अगर आप देखोगे, वॉर के बाद 2008 में वॉर खत्म हुआ था आपका, सिविल वॉर जो श्रीलंका के अंदर, फिर उस समय से आपके प्रेसिडेंट बने हुए थे महिंदा राजपक्षा। 2015 में इनकी सरकार चली जाती है और सिरिसेना आ जाते हैं, राइट। तो 2015 से लेकर 19 तक फिर सिरिसेना, मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार रहती है। उसके बाद वापस से राजपक्षा ब्रदर्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो महिंदा राजपक्षा हैं वो इस समय प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट नहीं है।
इनके जो ब्रदर हैं वो इस समय प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा, ठीक है। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। तो स्टार्टिंग से ही काफी लंबे समय से जब ये प्रेसिडेंट थे महिंदा राजपक्षा, उन्होंने बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखी थी होम्बन-टोटा पोर्ट को लेकर या फिर जिस भी चीजों को लेकर। उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, 2015 में जब इनकी सरकार चली जाती है तो जो नेक्स्ट सरकार आती है मैत्रीपाला सिरिसेना और जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं रनिल विक्रमसिंघे, उन दोनों ने मिलकर यहां पर चुनाव के पहले ये बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जो पोर्ट हम चाइना को दे रहे थे इसको कैंसिल कर देंगे। और इसी की वजह से उन्होंने बताया कि हमने इसको लेकर कैंसिल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अब आप देखोगे तो यहां पर वापस से चाइना का बड़ा इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है श्रीलंका के अंदर। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो बिल लाया जा रहा है वो कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जजमेंट दिए हुए हैं श्रीलंका के अंदर, उसके खिलाफ ये जाता है बिल। मतलब कि बिल यहां पर जस्टिस नहीं करता है, ऐसा यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या है बिल के अंदर, ऐसा क्या किया जा रहा है कि हम कह रहे हैं कि ये जो आपका बिल है वो एक तरह से प्रोविंस बना देगा चाइना के लिए। थियोरेटिकल सेंस में तो नहीं बनाएगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में किस तरह से बनाएगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर ये जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, मतलब कि ये जो कोलंबो पोर्ट मैंने आपको यहां पर दिखाया था, ये जो सिटी वगैरह यहां पर बनाई जा रही है वो एक तरह से गवर्न किया जाएगा एक कमीशन के द्वारा जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी कमीशन, जिसमें सिर्फ 5 या 7 मेंबर्स होंगे। मतलब कि ये जो पूरा सिटी होगा उसको पूरी तरह से कैप्चर, गवर्न मतलब कौन करेगा, 5 से 7 मेंबर्स ही करेंगे। जो भी डिसीजन लेना है वो इनके द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो, क्लियरिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन, कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो इस कमीशन की परमिशन लेनी होगी। टैक्स कैसा होगा, कस्टम क्या होगा, वैट क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब हर एक चीज आप कह सकते हो ये यहां पर किया जा रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो डोमेस्टिक खुद श्रीलंका के इन्वेस्टर्स हैं उनको इतनी छूट दी गई हो, या फिर जो फॉरेन के बाकी इन्वेस्टर्स हैं जैसे यूएस हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, किसी को भी इतनी छूट नहीं मिली जितनी छूट यहां पर एक तरह से चाइना के इन्वेस्टमेंट को दी जा रही है। क्योंकि इस पूरे जो SEZ होगा उसमें चाइना का बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम यह है कि ये जो बिल है इसमें जो मेंबर्स होंगे, सपोज 7 मेंबर्स का ये कमीशन बनेगा, 7 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाएंगे। जी हां, डायरेक्टली प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो यहां पर लोगों का कंसर्न है कि सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट कैसे डिसीजन ले सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि आप देखोगे पिछले कुछ समय से यहां पर कोशिश की जा रही थी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की उसको कम किया जाए। 19th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, ये सब सुने होंगे ना आपने, ये इसी से रिलेटेड है आपका कि प्रेसिडेंट की पावर को कम करना है कि नहीं करना है, क्या ये सारी चीजें रिलेटेड है। तो सिविल सोसाइटी कह रही है कि ये जो पावर दी जा रही है प्रेसिडेंट के पास, और इस समय प्रॉब्लम यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली काफी ज्यादा क्लोज है चाइना के। तो एक तरह से चाइना जो भी बोलेगा वो यहां पर मेंबर्स होंगे, और जो भी चाइना चाहेगा वो इन मेंबर्स के थ्रू वो सब कुछ करा सकता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसी की वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि एक प्रकार से चाइना का प्रोविंस बन जाएगा जो कोलंबो पोर्ट सिटी है। इसके अलावा यहां पर कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे गए हैं। जैसे कि श्रीलंका के अंदर क्या होता है, वहां पर ऑडिटर जनरल इस तरह के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसकी ऑडिटिंग करते हैं, उसके अकाउंट्स वगैरह की। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है उसको हटा दिया गया है। जो प्राइवेट ऑडिटर्स हैं वही यहां पर ऑडिट करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट्री जो पैनल्स होते हैं, हमारे यहां भी देखा होगा आपने, कमिटीज वगैरह हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, उनसे बाहर कर दिया गया है। मतलब वो लोग चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट का एक तरह से कंट्रोल हटा दिया गया। मतलब आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर जो सरकार है वो एक तरह से फ्री हैंड देने की कोशिश कर रही है चाइना की सरकार को कि वो जो चाहे वो कोलंबो पोर्ट सिटी में आकर कर सकती है। और इसी की वजह से आप देखेंगे जो ऑपोजिशन पार्टीज के कई सारे लीडर्स हैं उन्होंने अपने वॉइस को रेज किया है। एक तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर बिल ये क्या करेगा, कोलंबो पोर्ट सिटी को फॉरेनर्स के हैंड में पूरी तरह से दे देगा। इनफैक्ट उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पार्लियामेंट के 25 लॉज इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से पार्लियामेंट के 25 लॉज जो हैं वो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर लागू ही नहीं किए गए हैं। इसके अलावा यहां पर उन्होंने अर्ज किया है कि सरकार को यहां पर अमेंडमेंट करना चाहिए बिल के अंदर, और जो भी खामी है उसको हटानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी जरिया हो सकता है। मतलब ये जो पूरा सिटी होगा वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना जो है वो गलत पैसे का इस्तेमाल इधर उधर से ट्रांसफर करने की भी कोशिश कर सकता है। इसके अलावा आप यहां पर बयान देख सकते हो, जो लीडर ऑफ लेफ्ट लीनिंग है, JVP पार्टी है, वहां पर उनके द्वारा बोला गया है बिल इज टैंटमाउंट टू क्रिएटिंग अ चाइनीज प्रोविंस। तो ये जो हम वर्ड कर रहे थे ना, चाइनीज प्रोविंस, ये वहां के लीडर के द्वारा ही बोला गया है कि एक तरह से उनके द्वारा कहना है कि इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए, मतलब लोगों की सहमति होनी चाहिए। क्या लोग चाहते हैं कि चाइना का वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, इसको लेकर वॉइस रेज
किया जा रहा है। और लास्ट में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो श्रीलंका की सरकार है उसके ऊपर शक और ज्यादा गहरा रहा है कि वो चाइना के पूरे कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि यहां पर भारत, जापान और यूएस के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया जाना था उसको यहां पर श्रीलंका ने मना कर दिया, लेकिन चाइना के इन्वेस्टमेंट को वो अच्छी तरह से वेलकम कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। यहां पर चाइना के साथ एमओयू साइन किया गया था $450 मिलियन का, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट को यहां पर अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि भारत वहां पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो बनाया जाना था। भारत, जापान और श्रीलंका, ये ट्राई नेशन का पूरा पैक्ट हुआ था जिसको लेकर बनाया जाना था, लेकिन यहां पर अब क्या किया, श्रीलंका ने कहा है कि नहीं, हम आपको ईस्ट कंटेनर वाला टर्मिनल नहीं देंगे, हम आपको वेस्ट कंटेनर वाला टर्मिनल दे देंगे। ये बेसिकली आप देख रहे हो ना, ये आपका कोलंबो पोर्ट सिटी एक तरह से, ठीक है, ये पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर भारत को ईस्टर्न साइड वाला नहीं, वेस्टर्न साइड वाला कुछ कहीं देने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि जो श्रीलंका है वो भारत, जापान, यूएस जैसे देशों के इन्वेस्टमेंट को नकारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना को वेलकम कर रहा है। तो यहां पर श्रीलंका का एक जवाब यह आया था कि देखिए, वहां पर जो लोग हैं, जो कोलंबो पोर्ट सिटी में यहां पर रह रहे हैं, यहां पर लोगों के द्वारा काफी ऑपोजिशन आ रहा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि वो लोग तो इस पर्टिकुलर बिल को लेकर भी अपोज कर रहे हैं, तो आप चाइना का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रोक रहे हैं, राइट। यहां पर आप देख सकते हो न्यूज, पावरफुल बुद्धिस्ट मॉन्क अपोजेस चाइना फंडेड कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। बहुत लोगों के द्वारा अपोज किया जा रहा है, लेकिन आप चाइना वाले इन्वेस्टमेंट को अपोज नहीं करके सिर्फ बाकी के जितने लोग हैं उसको अपोज कर रहे हो। तो फाइनली कंक्लूजन में हम यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए कंक्लूजन यही निकलता है यहां पर कि वहां की जो सरकार है, अब कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को कि ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट होगा उससे उनको फायदा होगा। क्योंकि आप देखो, चाइना जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो अपने लोगों को ही ले आता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों का कंप्लेन था कि जो आपका सीपेक का प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पर चाइनीज लोग ही काम कर रहे हैं। जो लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए, लोकल पॉपुलेशन को मिलना चाहिए, जॉब क्रिएट होनी चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये जहां पर भी जाते हैं वहां पर लोकल सप्लायर्स को इन्वॉल्व करते हैं, वहां के लोगों को प्रोवाइड करते हैं जॉब। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। जैसे कि हम्बनटोटा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि वहां पर सिर्फ चाइना को ही बेनिफिट है, वहां के लोकल लोगों को कुछ वहां पर बेनिफिट नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करते हैं सभी चीजों को लेकर। तो लेट्स सी कि अब फर्दर यहां पर क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानकारी मिल गया होगा कि चाइना के अंदर ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर यहां पर चाइनीज प्रोविंस अब क्यों बोला जा रहा है इसको, आई होप कि सब कुछ आपके इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि 7 देशों के अंदर यहां पर किसका सबसे ज्यादा बेटर रैंक है एचडीआई में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यहां पर सबसे अच्छा रैंक किसका है 7 देशों के अंदर। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।